दोस्तों, आज की कहानी अंजलि नाम की एक लड़की की है जो दुबई में एक छोटे से पार्लर में काम करती थी। हालांकि उसकी कमाई इतनी नहीं थी, लेकिन खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि उसे भी हाल ही फिलहाल अपनी दो बहनों की शादी करवानी थी और लड़के वालों ने काफ़ी ज़्यादा दहेज की मांग की थी। वह बड़ी ही परेशान थी कि इतनी छोटी सी कमाई में वह अपनी दो बहनों की शादी और दहेज का सारा खर्चा कैसे उठाए। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद एक अमीर आदमी उसके पास आता है और उसे ऑफर करता है कि वह पूरे 4 साल की कमाई उसको पूरे एडवांस में दे देगा, वो भी पूरे 5 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम सुनकर उस लड़की को लगा कि जैसे कोई फरिश्ता उसके लिए भेज दिया हो भगवान ने। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी बदलने वाली है। वह लड़की, जो इसका नाम अंजलि था, वह बिना कोई सोचे समझे उस आदमी के घर पर काम करने लगती है। कुछ दिन तो ठीक चलते हैं, लेकिन तभी एक दिन वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि दीवार पर लगी दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें देखकर उसे बेहद हैरानगी हुई। हर तस्वीर के ऊपर में ब्लैक कलर का क्रॉस का निशान था। वह बड़ी ही हैरान थी, लेकिन उन्हीं तस्वीरों के बीच में दोस्तों उसकी खुद की तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे अब एहसास होने लगा कि शायद कुछ वह बड़ी ही साजिश में फंसने वाली है। लेकिन अगले ही पल जो उसका मालिक था वो तुरंत उस कमरे तक आ पहुंचता है और तभी उसके साथ आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा एंड तक जरूर सुनना पड़ेगा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है, सीख देने वाली है। अगर आप लोग भी विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अंजलि की ज़िंदगी में मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगता था कि हर नया दिन कोई नई परेशानी लेकर आता था। घर की आर्थिक हालत खराब थी और पिता बीमार थे और दो बहनों की शादी करवानी थी। घर में बड़ी ही परेशानियां चल रही थी। हालांकि वह एक स्कूल में टीचर भी थी, लेकिन उसकी कमाई जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। उसने धीरे धीरे कुछ और काम करने का सोचा, लेकिन कहीं पर भी सैलरी इतनी नहीं थी कि उसकी सारी परेशानियों का हल हो सके। लेकिन तभी एक दिन उसके एक स्टूडेंट की जो माँ थी वो उससे सवाल कर लेती है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। तो अंजलि को लगा कि जैसे किसी ने उसके दुख पर हाथ रख दिया हो। वो बिना देरी के सब कुछ उस औरत को बता देती है जो उसके स्टूडेंट की माँ थी। उसको सुनने के बाद उस स्टूडेंट की माँ जो क्या करती है, उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि तुम इस जगह पर जाकर बात करो, शायद तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरा जो भाई है वो बहुत लड़कियों को नौकरी दिलवाता है और शायद तुम्हारी भी कुछ परेशानियों का हल हो सके। अंजलि को लगा कि शायद उसकी जिंदगी का कोई रास्ता निकलने वाला है। वह बिना देरी किए उस आदमी के पास मिलने के लिए जाती है। वह आदमी देखने में बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था, नौजवान था, लेकिन जैसे ही अंजलि उसे भी अपनी परेशानियां बताती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर अपनी पिता की बीमारी का इलाज करवाना है, दो बहनों की शादी करवानी है, अपने घर की परेशानियों को ठीक करना है, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं काम करना पड़ेगा, तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा। ये अंजलि ये सुनकर बड़ी हैरान थी कि आखिर मैं विदेश कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं। अंजलि ने फिर से कहा दोस्तों कि तुम एक काम करो, मुझे यहीं पर हिंदुस्तान पे कोई छोटे मोटी काम के लिए लगवा दो। लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि अंजलि के दिमाग पर पैसों की लालच देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तुम दिन रात एक कर लो, लेकिन तुम इतना नहीं कमा पाओगी जितना तुम विदेश जाकर कमा सकती हो। अंजलि ने भी कई बार सुना था कि अक्सर बच्चे जो थे वह विदेश जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी कमाई नहीं थी। तभी अंजलि को लगा कि शायद ठीक है, इससे उसकी परेशानियां कम हो सकती है। लेकिन अगले पल अंजलि को ख्याल आया कि बाहर जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारा भाई की तरह खड़ा हूं, तुम्हें मैं बाहर विदेश भेज दूंगा। तुम उसके बाद क्या करना, धीरे धीरे अपना जो कर्जा है, जो पैसा तुमने मुझसे लिया होगा, वो तुम धीरे धीरे करके चुका देना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने एक ना भाई की तरह से विश्वास दिलाया। अंजलि भी उसकी बातों में आ चुकी थी दोस्तों, लेकिन उन दोस्तों से नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी पूरी बदलने वाली है। वह अपने घर पर गई, अपने माता पिता को इस बारे में बात बताई। कुछ पल तो उसके माता पिता अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश रहे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। एक लड़की को कैसे माता पिता इतने दूर विदेश में भेज सकते हैं, कल को कुछ हो गया तो। यही ख्याल जो था उसके माता पिता के दिमाग में आ रहा था। लेकिन फिर भी अंजलि ने विश्वास दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अभी एक भाई बना है जो उससे उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह पूरा अंधविश्वास होकर उस आदमी पर पूरा भरोसा कर रही थी जिसे उसने कुछ देर पहले ही मिली थी, उसे भाई मानने लगी।
उस आदमी ने भी क्या किया कि अपना पैसा लगाकर सब कुछ, उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ तैयार करवा दिया। अंजलि भी क्या विदेश चलेगी, उसकी यही ख्वाहिश थी। उसने अपने माता पिता को यही उम्मीदें दिलाई थी कि वह जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगी और अपनी बहनों के बीच शादी अच्छे से घर में करवाएगी। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि दुबई की सरजमीन पर पैर रखते ही उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जो उसके साथ अपना बनकर, उसका भाई बनकर यहाँ तक आया था, उसने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे सीधा कह दिया, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, तुम्हें कम से कम 10 दिन के अंदर मुझे सारे पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहते हुए उसने अंजलि को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अंजलि को समझ में आ चुका था कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि जिसके साथ भरोसा कर कर आई थी उसने तो उसका बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। वह दर बदर की ठोकरें खाने लगी। उसे पता था कि अभी कैसे भी करके उस आदमी का पैसा भी चुकाना पड़ेगा। वह अपने घर पर भी अपने माता पिता को ये बात नहीं बता सकती थी। हालांकि उसी ने ही जिद की थी बाहर विदेश जाकर नौकरी करने की, और किस मुंह से अपने माता पिता को वो बात बताती। ऐसे करते करते उसे कई दिन भूखे रास्ते पर सोना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। उसे अपनी जान की भी चिंता होती थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी एक दिन उसे एक पार्लर में काम करने का मौका मिला। जो पार्लर की ओनर थी उसने अंजलि को देखा और उसे कहा कि मेरे यहाँ पर एक काम है, तुम कर सकती हो तो कर लेना, हालांकि तुम्हें इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। अंजलि को लगा कि शायद कम से कम कुछ पैसे तो मिले, उसे कोई काम तो मिला ताकि वह उस आदमी का कर्ज उतार सके। करती है, तुरंत उसी काम को पकड़ लेती है। हालांकि दोस्तों, उसकी सैलरी इतनी नहीं थी जिससे वह अपने माता पिता या परिवार का खर्चा उठा सके। वो दुबई में रहकर अपनी जरूरतों को पूरा करती थी और बचा कुचा जो था वो उस आदमी को देती। इसी वजह से वह दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर ही बड़ी परेशान रहती है। अंजलि के माता पिता उससे हालचाल पूछते तो अंजलि उन्हें बताती कि वो बहुत खुश है और यहाँ पर कामकाज बहुत अच्छे से चल रहा है। हालांकि वो कभी भी उन्हें शिकायत नहीं करती थी कि मैं यहाँ पर आकर फंस चुकी हूँ, परेशान हो चुकी। उसे लगा कि शायद धीरे धीरे वो अपनी परेशानियों का हल निकाल जरूर लेगी। लेकिन तभी एक दिन इसी तरीके से करते करते 3 से 6 महीने हो चुके थे। तभी एक दिन अंजलि की माँ कहती है कि हमने तुम्हारी दोनों बहनों की शादी पक्की कर दी है, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग की है और शादी कुछ दिनों के अंदर ही हो जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे रिश्ते हमें नहीं मिलेंगे। अंजलि ये सुनकर बड़ी हैरान थी। अंजलि तुरंत कहती है कि माँ, कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, आपने फटाफट शादी के लिए रिश्ता भी पक्का कर दिया और अब आप मुझे बता रही हैं कि दहेज चाहिए, शादी के लिए खर्चा चाहिए, मैं कैसे उठाऊंगी। अंजलि की माँ कहती है कि बेटी, ऐसे रिश्ते ढूंढने से भी नहीं मिलते, रिश्ते वाले खुद तुम्हारी बहनों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अगर हमने ये भी रिश्ता ठुकरा दिया तो बाद में परेशानी होगी। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी दोनों बहनें इतना पढ़ी लिखी नहीं हैं और ना ही हमारे पास इतना पैसा है। दोनों रिश्ते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इंतजाम कर दो ताकि हम उन दोनों की शादी करा सकें। अंजलि फिर भी अपनी माँ को दिलासा देती है कि माँ ठीक है, मैं कैसे भी करके इंतजाम करती हूँ। इसी तरीके से 1 से 2 हफ्ता बीत चुका था। अब अंजलि का पार्लर में काम पर ध्यान नहीं लगता था। हालांकि उसे भी पता था कि पार्लर की कमाई से उसका खर्चा इतना नहीं उठ पाता था। अक्सर वह बड़ी ही परेशान रहती थी। लेकिन तभी दोस्तों, उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को ही पलट कर रख दिया था। एक आदमी रोज उस पार्लर के सामने आकर खड़ा हो जाता था। हालांकि अंजलि ने कभी इस बात को गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई अक्सर उसे छुप छुप कर देखता है। एक दिन जैसे अंजलि पार्लर से निकली, तभी वो कार वाला जो था वो उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगा। अंजलि घबरा कर पीछे जैसे ही भागने लगी, तभी उस आदमी ने कहा कि रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। उसने तुरंत अंजलि को कहा, ऑफर लेकर आया हूँ। पहले तो अंजलि हैरान रह गई कि किस ऑफर की बात कर रहा है और मैं तो उसे जानती भी नहीं। अंजलि से पहले कोई सवाल करती उस आदमी ने तुरंत कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन नेक लड़की की मुझे जरूरत है जो मेरे घर को संभाल सके। मैं इसके बदले पूरे तुम्हें 4 साल की कमाई एक साथ दूंगा, वो भी पूरे 5 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम सुनकर अंजलि जो थी वह बेहद हैरान रह चुकी थी। एक तरफ उसे खुशी तो हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था। उसने सोचा कि पहले ही मैं ऐसे हिंदुस्तान से यहाँ पर किसी के भरोसे आई थी और उसने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया। अब मैं इस अनजान आदमी का क्या ही भरोसा कर सकती हूँ। इसी वजह से उसने उसको इनकार कर दिया। लेकिन जैसे वह शाम को घर पहुंची, तभी उसकी माँ का फोन आया। उसकी माँ ने कहा कि शादी का दिन भी अब पक्का हो चुका है। अंजलि जो थी ये सुनकर बड़ी ही हैरान रह चुकी थी। उसने कहा कि अभी शादी का दिन भी आपने पक्का कर दिया, अब मुझसे राय तो ले लेते। लेकिन तभी अंजलि की माँ ने कहा कि लड़के वाली शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, ये शादी कुछ दिनों के अंदर ना की तो ये रिश्ता तोड़ दें। तब अंजलि ने कहा कि ठीक है माँ, आप चिंता मत करें, आप दोनों बहनों की शादी की तैयारी शुरू करें। मैं उनकी शादी पे जो भी जितना खर्चा होगा वो सब कुछ आपको कुछ दिनों के अंदर भेज दूंगी।
ये कहते ही अंजलि ने फोन रख दिया था। अब अंजलि के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच चुकी थी, वही आदमी की जिसने उसे ऑफर किया था कि उसको 5 लाख रुपए देगा। अंजलि को लगा कि शायद वो काम उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि इससे उसके पूरे घर के खर्चे, जितनी भी परेशानी वो खत्म हो जाएगी। वो अपनी दोनों बहनों की अच्छे घर में शादी भी करवा सकती है। मजबूरी के चलते अंजलि को उस बात के लिए हाँ करनी, और कुछ दिनों के बाद अंजलि क्या थी, उस आदमी के बंगले पर काम करने लगी। पहले तो उसे डर लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो आदमी जो था उसकी बड़ी ही परवाह करता था। ये अंजलि को भी एहसास हो रहा था। वो अक्सर अंजलि के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आता, गिफ्ट लेकर आता। अंजलि बड़ी हैरान होती कि बाकियों के लिए वो सामान लेकर नहीं आता, उसके लिए लेकर आता है। तब फिर भी उसने इग्नोर किया। उसे लगा कि शायद जो मालिक है वो मुझे ज्यादा समझते। अब घर की सारी जिम्मेदारी थी जो अंजलि पर आ चुकी थी। अब इसी तरीके से करते करते 6 महीने हो चुके थे। फिर से 6 महीनों के अंदर अंजलि को ये एहसास हो चुका था कि वो जिस मालिक के घर पर काम करी है वो बड़ा ही नेक दिल वाला इंसान है, और क्योंकि आज तक उसने कभी भी उसे गंदी निगाह से नहीं देखा। धीरे धीरे अंजलि के दिल में अपने मालिक के लिए प्यार पनपने लगा, क्योंकि अक्सर उसने देखा कि जो मालिक था उसके लिए ही गिफ्ट लेकर आता, बाकियों के लिए नहीं लेकर आता। ये एहसास अंजलि को होने लगा था कि शायद मालिक जो है वो दिल से उसे चाहती तरीके से वक्त बीत रहा था। लेकिन अक्सर अंजलि बड़ा ही परेशान होती थी दोस्तों, क्योंकि रात के वक्त अक्सर जो उसका मालिक था, जिसका नाम था रुद्र, वो अक्सर बड़ा ही परेशान रहता। अक्सर रात रात को अंजलि को उसके कमरे से रोने की आवाजें आती। अंजलि बड़ी परेशान थी। अंजलि सोचती थी कि पता नहीं क्या दुख है जो मेरे मालिक का है, जो वो रात को रोते हैं इस तरह तड़प तड़प कर। अंजलि पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो एज ए यहाँ पर काम करने के लिए आई है, और इतना जानना, इतना सवाल करना अभी उसका हक नहीं है। लेकिन अंजलि को बड़ी ही अपने मालिक की परवाह रहती थी। जो उसका रुद्र मालिक था उसकी बड़ी ही परवाह रहती। अंजलि पूरे बंगले को अच्छे तरीके से जानती थी, कहाँ पर क्या चीजें हैं, लेकिन आज तक वह कभी भी रुद्र के कमरे में नहीं पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, रुद्र ने अक्सर उसे मना करके रखा था कि वह कभी भी उसके कमरे में दाखिल ना हो। अंजलि को लगता था कि जो रुद्र है वो उस पर काफी भरोसा करते हैं, इसी वजह से उसने कभी भी आज तक रुद्र के कमरे पर पांव नहीं रखा। लेकिन एक रात को रुद्र की तबीयत बड़ी ही खराब हो रही थी। अंजलि को लगा कि शायद सुबह वो जल्दी नाश्ता तैयार करके कुछ मेडिसिन रुद्र के कमरे में पहुंचा देती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है दोस्तों, अगले ही पल उसे लगा कि जैसे जमीन फट जाए, वो उसमें समा जाए। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वह इतना भरोसा कर रही है 6 महीनों से, वो उसके साथ इतनी बड़ी साजिश भी कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंजलि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने दीवारों पर कितनी दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें लगी थी। अंजलि ये देखकर बेहद हैरान थी कि आखिर इतनी लड़कियों की तस्वीर उस कमरे में क्या कर रही है। और दूसरी बात, उस हर एक तस्वीर पर ब्लैक कलर का क्रॉस का निशान था, जिसका साफ मतलब पता चल रहा था कि शायद इन लड़कियों के साथ कुछ गलत जरूर हो चुका है। लेकिन उन्हीं से नजर हटाते हटाते अंजलि की नजर सीधा दीवार के सामने पड़ती है, एक बड़ी सी तस्वीर पर, जिसे देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी दोस्तों, क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं थी बल्कि अंजलि की खुद की थी। अंजलि के पैर थे उस वक्त लड़खड़ाने लगे। अब उसे कोई अनहोनी का एहसास होने लगा। उसे ये समझ में आ चुका था कि जरूर अब उसके साथ भी कुछ गलत जरूर होने वाला है। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा कि आखिर ये आदमी मुझे इतने पैसे देकर यहाँ पर क्यों रखा है। हालांकि मैं घर का काम भी नहीं करती और मेरे लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आता है, बाकियों के लिए लेकर नहीं आता। मैं इतनी खूबसूरत तो हूं नहीं जो मेरे लिए ये सब कर रहा है। अंजलि जैसे ही तुरंत वहां से मुड़ती है कि तभी उसके सामने जो रुद्र था, जो उस बंगले का मालिक था, वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। अंजलि चीखते हुए कहती है कि आखिर ये इतनी लड़कियों की तस्वीरें क्यों हैं यहाँ पर, और मेरी तस्वीर यहाँ पर क्यों टांगी गई है? क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो? मुझे ये एहसास हो रहा है। ये कहते हुए चीखने चिल्लाने लगता। तभी रुद्र उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अंजलि को अब एहसास हो चुका था कि माजरा बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वह तुरंत उसके पास आती है और कहती है कि आप जल्द से जल्द मुझे बताएं कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, आखिर मेरी तस्वीर इन दर्जनों लड़कियों के साथ क्यों टांगी गई है। जब ये सवाल करती है तो जो रुद्र है उसे तुरंत कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। अपनी जान का खतरा का नाम सुनते ही पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। वह तुरंत उससे सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो मेरी जान को खतरा हो सकता है? मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ गलत जरूर करने वाले हो। ये कहते हुए कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। वो रुद्र था, उसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी। मैं पिछले कुछ सालों से लड़कियों को काम के बहाने देश बेच देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी यही करने वाला था।
ये बात सुनते ही अंजलि को एक जोरदार झटका लगता है। जिस पर उसने इतना एतबार किया, भरोसा किया, जिसे वो पसंद करने लगी थी, चाहने लगी थी, उसकी पीठ पीछे वो उसे इतना बड़ा छुरा भोंकने वाला था, ये उसे हरगिज नहीं मालूम था। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है और तुरंत कहती कि तुम मुझे भी बेचने वाले थे। तुम्हें नहीं पता था कि मेरी माँ है, मेरे पिता बीमार है, मेरी 2 बहनों की शादी मुझे करवानी थी। मैं इसी वजह से इस काम को पकड़ी थी और तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वाले थे। ये सुनते ही रुद्र उसे कहता है कि मैं जानता हूँ किसी भी लड़की के साथ मुझे इतना दिल का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तुम इस घर में आई, इस घर को संभालने लगी, तो मुझे तुमसे एक अजीब सी हमदर्दी होने लगी, एक एहसास होने लगा। इसी वजह से आज तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारी बोली भी लग चुकी है, तुम्हें बेच दिया जाएगा। इससे पहले वो लोग तुम्हें आकर पकड़ ले, तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए वो रुद्र जो था अपनी तिजोरी में से कुछ पैसे निकालता है और अंजलि के हाथ में थमाता है। तभी अंजलि कहती है कि मुझे अपनी जान की सबसे ज्यादा परवाह है, क्योंकि मेरे माता पिता हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जी नहीं पाएंगे और मुझे तुम्हारे इस पैसों की जरूरत नहीं है। सब कुछ इन्हीं पैसों की वजह से हुआ है। अगर इन पैसों के लालच में मैं यहाँ ना आती तो शायद आज मेरे साथ ऐसा ना हो। अब अंजलि को उन पैसों से दोस्तों नफरत सी होने लगी थी। ये पैसे तो उन लड़कियों को बेचकर कमाए गए हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी हरगिज हाथ नहीं लगा। रुद्र कहता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैंने साइड में बिजनेस किया था उसकी कमाई है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। ड्राइवर को उसके साथ भेजता है, वो सीधा उसे एयरपोर्ट पर ले जाता है। पूरे कम से कम 5-6 घंटों के बाद अंजलि दोबारा हिंदुस्तान पहुंच जाती है। अपनी बेटी को यूं अचानक सामने देखकर माता पिता बेहद हैरान थे, लेकिन अंजलि किसी को कुछ नहीं बताती। बस अंजलि यही कहती है कि वीजा खत्म हो चुका था, इसलिए वापस भेज दिया गया है। अंजलि अपने हालातों के बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताती कि उसने विदेश जाकर, दुबई जाकर क्या क्या अपनी जिंदगी में झेला है और किस दलदल से निकल कर आई है। उस दिन के बाद से अंजलि को एहसास हो चुका था कि वह इंसान बेशक गलत था, उसने गलत काम किए थे, लेकिन अगर वक्त रहते उस अंजलि को वहां से ना भगाता तो शायद वह आज अपने माता पिता के सामने ना रहती। इसी तरीके से करते करते अब वक्त बीत चुका था। अंजलि को कई बार अब रुद्र की याद भी आती थी। एक बार उसने जैसे रुद्र के नंबर पर फोन किया तो पुलिस वालों ने फोन उठाया। अंजलि ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रुद्र कहाँ पर है। पुलिस वाले बताते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह एक बहुत बड़े गैंग में शामिल था और उन्होंने खुद अपनी गवाही दी है इस बात की। जब तक वो गैंग पकड़ा ना जाए तब तक रुद्र को छोड़ा नहीं जा सकता। तभी अंजलि ने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी कैसे भी करके रुद्र साहब से बात करवाए। रुद्र से जैसे बात होती है तो रुद्र से कहता है कि तुम दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आना और ना ही मुझे फ़ोन करना, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे अभी भी पड़े हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम कहाँ हो तो शायद ये तुम्हें उठा भी सकते हैं। इसी वजह से तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ कभी भी दोबारा कॉल मत कर। उस दिन के बाद से अंजलि को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उसने अब ठान लिया था कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेगी। उसके बाद अंजलि की शादी एक अमीर लड़के के साथ हो जाती है जो दिल से काफ़ी अच्छा था और नेक था। उसने अंजलि का साथ दिया। वो बहुत बड़ी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट में था। उसने अंजलि को वहीं पर नौकरी दिलवा दी। अब अंजलि और उसका पति दोनों मिलकर काम करते थे। अंजलि अब अपनी सुख की जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब एक बार वो मुड़कर देखती है तो सोचती है किस दलदल से निकल कर आई थी और उसने अपनी जिंदगी में समझ लिया था कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंजलि की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो गरीबी, मजदूरी या बेहतर भविष्य के सपने के बारे में सोचते हुए विदेश जाकर नौकरी कर लेते हैं। विदेश में नौकरी या अच्छी कमाई का सपना गलत बात नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति, एजेंट या मीठी मीठी बातों पर आकर किसी पर भरोसा कर विदेश चले जाना वो सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार लोग अच्छे अवसर का लालच देकर भोले भाले लोगों को ऐसे जाल में फंसा देते हैं जहां से निकलना आसान नहीं होता। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के सपने देख रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप सावधान रहे। किसी पर भरोसा करके विदेश चले जाना तो आसान होता है, लेकिन वहां जाकर आपके साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता।